कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है छठे अध्याय की। आज की श्लोक संख्या छठे अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान हमें बता रहे हैं कैसे मन को नियंत्रित करना है। 25वें श्लोक में उन्होंने बताया शनै शनै उपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धीरे धीरे क्रमशः मन को धैर्यपूर्वक आत्मशक्ति से बुद्धि के निग्रह में लाओ। इस प्रकार मन को अपने बुद्धि के शरण में लाना है और किसी भी प्रकार का चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है या बाहर का विचरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में कल हमने किया था श्लोक यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्ये तद आत्मन्येव वशम नयेत्। तो भगवान ने कहा कि मन का जो स्वभाव है बाहर जाने का, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था धीरे धीरे इस प्रकार कहो, और अब भगवान ये भी कह रहे हैं कि देखिए मन का तो स्वभाव ही है, वह चंचल रहेगा ही। वह एक समय आइसक्रीम मांगेगा, दूसरे समय गाड़ी मांगेगा, तीसरे समय एयर कंडीशनर मांगेगा, चौथी समय मान प्रतिष्ठा मांगेगा। इस प्रकार निरंतर कुछ न कुछ मांगता ही रहेगा, चंचल रहेगा, एक से तृप्त नहीं होगा, एक से संतुष्ट नहीं होगा, एक को भोग करके फिर दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाएगा। इसे चंचलता कहते हैं। जैसे बच्चे का स्वभाव होता है, चंचल होता है, उसे आप पहले झुनझुना दो, वो उससे 2 मिनट खेलेगा, फिर जब वो उसे आप बॉल दोगे तो वो उससे खेलेगा, फिर तीसरे में आप उसे पानी दोगे तो वो उसको खेलेगा, फिर चौथे से बॉटल से खेलेगा। ऐसे चंचल स्वभाव होता है मन का, एक पर स्थिर नहीं रहता है, अस्थिरम, कभी भी स्थिर नहीं रहता है और भोगते रहता है अलग अलग पृथक पृथक भिन्न भिन्न पदार्थ वस्तु परिस्थितियों को। ततस्ततो नियम्ये तद आत्मन्येव वशम नयेत्। वहां से उस समय उस मन को वहां से हटा करके अपने बुद्धि के नियंत्रण में उसे लेकर के आओ। ये भगवान ने हमें कल बताया। हमने इसके ऊपर अच्छे से चर्चा की कि किस प्रकार मन को हटाना है। मन को हटाते समय मन को समझाना है, प्यार से उसे दंड देना है। यदि मन नहीं मानता है, बार बार आपसे वही उसी प्रकार के आमोद प्रमोद में आपका समय, आपकी जीवन की शक्ति व्यर्थ कर रहा है, तो उसे दंड भी देना पड़ेगा, उसे प्रताड़ित भी करना पड़ेगा, उसे प्रत्याहार करके दंड देना पड़ेगा। प्रत्याहार मुझे पता नहीं इसका सही शब्द अर्थ, पर मेरे विचार से उसका अर्थ यही है, या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसे रोकना पड़ेगा। यदि मन स्वादिष्ट व्यंजन मांग रहा है, खीर मांग रहा है, रसगुल्ला मांग रहा है, तो उसे एक दिन का व्रत दे दो। ये कहते हैं उसे प्रत्याहार, उसे निग्रहित करने का, कि देखो तुम्हारे में वह अधिकार नहीं है कि तुम मांगोगे और मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें जो मिल जाएगा उसी से तुम्हें संतुष्ट रहना है। इस प्रकार का दृढ़ता, इस प्रकार का मन के ऊपर अपना नियंत्रण, ये धीरे धीरे प्यार से दंड दे करके, फुसला करके, हटा करके, भगवान में नियोजित करके मन के ऊपर नियंत्रण बनाना ही होगा। क्योंकि मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रहा तो योग की प्राप्ति असंभव है। आज के श्लोक में भगवान अब हमें बताएंगे कि यदि धीरे धीरे इस प्रकार बाहर जाते हुए मन को हमने रोक लिया तो हम जिस अवस्था को प्राप्त होंगे, हम क्या प्राप्त करेंगे, वह भगवान अब यहाँ से बताना शुरू कर रहे हैं छठे अध्याय के 27वें श्लोक से, और ये 31वें श्लोक तक चलेगा। तो सबसे पहले भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं, उसके स्वभाव का, वो क्या प्राप्त करता है उसका वर्णन कर रहा है। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. The yogi whose mind is fixed on me verily attains the highest happiness. By virtue of his identity with Brahman, he is liberated. His mind is peaceful, his passions are quietened,
and he becomes free from sin. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं प्रशांत, पूर्णतया शांत, कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कह सकते हैं। यहाँ पर प्रशांत का शब्द है अच्छे तरह से, पूर्णतया शांत। मनसम, मन जिसका मन, ही निश्चय ही, एनम यह, योगिनम योगी का, सुखम सुख, उत्तमम सर्वोच्च। दूसरी पंक्ति उपैति प्राप्त करता है, शांत रजसम जिसकी कामेच्छा शांत हो चुकी है, जिसकी समस्त आसक्ति और कामनाओं से निवृत्ति हो चुकी है। ब्रह्म भूतम परमात्मा के साथ अपनी पहचान द्वारा मुक्ति, जो अपने आप को ब्रह्म भूत अर्थात परमात्मा से अपने आप अपना तादात्म्य स्थापित कर चुका है, उसे ब्रह्मभूत कहते हैं। अकल्मषम समस्त पूर्व पाप कर्मों से मुक्त। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मदभक्ति लभते पराम, जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। सवई मनः कृष्ण पदारविंदो हो, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्मश से मुक्त होना है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता, और किसी शास्त्र की आपके जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण, और किसी भगवान के प्रति बार बार प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र, अनेकों मंत्र को पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा, यही है चार अध्यात्म के भक्ति के कर्मयोग के आधार स्तंभ। प्रशांत मनसम, जिसका मन पूर्णतया शांत हो जाता है। कैसे शांत होता है इसका विवरण भगवान ने पहले ही बता दिया था 25 और 26वें श्लोक में। प्रशांत मनसम, यह जो स्थिति है ये कैसे प्राप्त करनी है? धीरे धीरे शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया, धीरे धीरे क्रमशः बुद्धि मन को बुद्धि के नियंत्रण में ला करके ये प्रशांत मनसम पूर्णतया शांत, अच्छे से शांत मन की स्थिति को, अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। फिर क्या कहा 26वें श्लोक में भगवान ने, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येवा वशम्येत्, जब जब ये मन आसक्ति और कामना के कारण बाहर जाता है, बाहर भटकता है, वहां से हटा करके इसे बुद्धि के नियंत्रण में लाना है। इस प्रकार प्रयत्न करते करते क्रमशः एक स्थिति ऐसी आएगी कि मन पूर्णतया बुद्धि के नियंत्रण में होगा, ज्ञान के नियंत्रण में होगा। ज्ञान ही वह साधन है जिससे मन को नियंत्रण किया जा सकता है। बुद्धि कमजोर पड़ जाती है, परंतु ज्ञान एक अग्नि है, जैसे चौथे अध्याय में भगवान ने कहा था कि ज्ञान के माध्यम से सब कुछ पवित्र किया जा सकता है, ज्ञान से ही सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। तो ज्ञान के माध्यम से मन को बुद्धि के नियंत्रण में लाया जा सकता है। बार बार मन को यह ज्ञान के द्वारा समझाया जा सकता है कि देख, तू जो मांग रहा है वो तू पहले भी बहुत बार भोग चुका है, आज तक उससे तृप्ति नहीं हुई, तो अब कैसे तृप्ति होगी? तो जो कर रहा है वह अधर्म है, वह शक्ति सामर्थ्य का अपव्यय है, इसीलिए तुझे वहां से हटना होगा। भगवान की कर्मयोग में, भगवान से कर्मयोग में, भक्ति योग में जैसे भी चाहे जुड़ना होगा। इस प्रकार संसार से हटा करके मन को योग में बार बार लगाना होगा, उसे ज्ञान के द्वारा समझा बुझा करके, दंड दे करके मन को नियंत्रित करना होगा। प्रशांत मनसम, और जब इस प्रकार प्रयत्न करते करते आपका बाकी आचरण, व्यवहार और धन संपत्ति, आय, आहार, विचार सब शुद्ध होंगे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब मन पूर्णतया शांत हो जाएगा। शांत हो जाने का अर्थ है कि मन का जो चंचल स्वभाव था, वह एक वस्तु से कभी संतुष्ट नहीं होता था और एक वस्तु को भोग करके तुरंत ही दूसरे वस्तु की कामना या परिस्थिति की कामना करने लग जाता। वह चंचलता मन की
पूर्णतः शून्य हो जाएगी और मन शांत हो जाएगा, अचल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, दीपक की लौ की भांति स्थिर हो जाएगा। जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लौ स्थिर होती है, वैसे ही कामना रहित स्थान में, कामना रहित हृदय में मन भी स्थिर हो जाएगा दीपक की लौ की भांति। भगवान से कर्मयोग में, भक्ति योग में, ज्ञान योग में, ध्यान योग में, जिस मार्ग से आप चाहें उस मार्ग से भगवान से दृढ़ता पूर्वक, समर्पित पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान में स्थित हो जाएगा। ये है प्रशांत मनसम की स्थिति। ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम। तो भगवान ने यह जो अवस्था है जहां पर मन पूर्णतया शांत हो गया है, अभी वह भगवान के प्रति समर्पित नहीं हुआ है, परंतु यही वह अवस्था है जहां से हम भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पित हो सकते हैं। और यह जो स्थिति है, इस अवस्था को भगवान ने परम श्रेष्ठ सुख का कहा है। हम समझते हैं जीवन भर कि मैं धन कमा लूंगा, संपत्ति कमा लूंगा, बड़ा व्यापार, बड़ी अच्छी नौकरी कर लूंगा तो मैं उससे सुख पा लूंगा। भगवान ने भगवत गीता में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि धन को प्राप्त कर लेने से, संपत्ति या जमीन प्राप्त कर लेने से तुम्हें सुख मिलेगा। भगवान ने सुख पाने का यह एक ही मार्ग बताया है कि शांति तभी मिलेगी मन से, मन का विचरण और चंचलता, स्थिरता तभी शांत होगी जब उसे नियंत्रित किया जाएगा। और वह जो नियंत्रित करके मन की अवस्था है, वही परम सुख की अवस्था है। उसके लिए और कुछ बाहर के वस्तु, पदार्थ, सामग्री, परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। मन का स्वभाव ही शांत रहना है, परंतु प्रकृति के संग में आकर के मन चंचल और अस्थिर हो चुका है। जैसे ही हम मन को स्थिर और अचल बना लेंगे, हमें त्वरित अपने आप ही स्वाभाविक ही अनायास ही कोई विशेष और वस्तु पदार्थ के बिना ही हमें उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वही अवस्था उत्तम सुख है। उपैति शांत रजसम। उपैति उपराम हो जाता है मन, कब? जब इस प्रकार की कामना और आसक्ति अर्थात रजस गुण, रजस गुण देह से बुद्धि जुड़ी हुई होती है। देह को तृप्त करने के लिए, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए राजसिक प्रयत्न करना रजस है। रजस सुख का भोग लेने वाले, शरीर की इंद्रियों को तृप्त करने वाले, इस प्रकार इनसे जब हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हम अपने आप को शांत रजसम नहीं कह सकते। जो सत्वगुण में होते हैं, जो दिव्य गुण में होते हैं, वे शांत रजसम, उनका रजोगुण पूर्णतया शांत हो जाता है। जब रजोगुण शांत होगा तभी ही आप सात्विक या दिव्य गुण में स्थित हो सकते हैं। 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि कभी सत्वगुण बढ़ता है, कभी तमोगुण बढ़ता है, कभी सत्व और तमोगुण को बढ़ा करके, दबा करके रजोगुण बढ़ता है, और कभी रज और तम को बढ़ा करके सत्वगुण बढ़ता है। तो इस प्रकार जब तम और रज को दबा करके सत्वगुण बढ़ता है तो उस स्थिति को यहाँ पर शांत रजसम कहा गया है, जिसमें संसार से और कुछ प्राप्त करना की कोई कामना या आसक्ति नहीं है, ना शरीर या इंद्रियों को तृप्त करने की कोई आसक्ति या कामना है। ब्रह्म भूतम, वह जो अवस्था है, उस अवस्था में चूंकि शरीर से पृथकता का सांख्य योग कह लीजिए, या शरीर से पृथकता का ज्ञान हो चुका है, विज्ञान भी हो चुका है, और विज्ञान के माध्यम से ये जान लिया है कि मैं शरीर से पृथक हूं, तो वह जो ब्रह्मभूत है वह वही है जो अपने आप को, अपने जीवात्मा स्वरूप को जान चुका है, और उसे भगवान ब्रह्म के साथ में और ब्रह्म के साथ में उसे स्थापित कर चुका है कि मैं जीवात्मा हूं, मैं परब्रह्म का एक अंश हूं, और मेरा लक्ष्य और उद्देश्य परब्रह्म से अपना तादात्म्य स्थापित करना, उसे ब्रह्मभूत कहा जाता है। अकल्मषम, जब शरीर के लिए कोई कामना और आसक्ति रही नहीं और उस प्रकार के कर्म भी नहीं रहे, तो पाप का होना संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में नए पाप तो होंगे नहीं, और पुराने पाप जो भी संचित हो रखे हैं वे भी धीरे धीरे शून्य हो जाएंगे। ये वह स्थिति है जिसका वर्णन 4थे अध्याय में भी भगवान ने कहा था कि ये इस स्थिति में ज्ञान, पूरा मोह अज्ञान नाश हो चुका है, ज्ञान और सत्वगुण प्रधान है,
और ज्ञान के कारण समस्त पापों का नाश हो चुका है। जैसे ईंधन अग्नि लकड़ी रूपी ईंधन को जलाती है, वैसे ज्ञानाग्नि और नियंत्रित मन की स्थिति के कारण समस्त पाप कर्मों से निवृत्त हो चुके हैं, समस्त पाप कर्म जल चुके हैं। तो यह वह योगी की स्थिति है जहां पर वह उत्तम सुख की अनुभूति करता है। उत्तम सुख प्राप्त करने के लिए हम जीवन भर प्रयत्नशील रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, छीनते हैं, परंतु हमें ये पता ही नहीं कि हमें वस्तु पदार्थ संपत्ति से उत्तम सुख नहीं मिलेगा। उत्तम सुख तो मन को नियंत्रित करके मिलेगा। पूरा 360 डिग्री टर्न हो गया। आज तक जो जाना था, जो सोचा था, जो माना था, वो बदल गया। तो भगवत गीता इसी का नाम है। भगवत गीता में भगवान वास्तविक आध्यात्मिक और पवित्र ज्ञान देते हैं, हमारे समस्त अज्ञान का नाश करते हैं, हमारे मोह का नाश करते हैं, क्योंकि वास्तविक ज्ञान इस अज्ञान से पूरा विपरीत है। वास्तविक प्रकाश इस मोह में अंधकार से पूरा विपरीत है। तो भगवत गीता में जो कहा है भगवान ने, वो हमारे अज्ञानमयी और मोहमयी इस आज की जीवन के विचार और हमारी जीवन की शैली से पूरा विपरीत हो, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम जा करके इस अज्ञान और मोह के पाश से छूटेंगे, क्योंकि उसको छूटने का मार्ग ही, इसको काटने का मार्ग ही, वहां से अपने आप को अज्ञान और मोह से हटाने का मार्ग ही अध्यात्म है। और भगवत गीता ही यह कर सकती है, हमें अज्ञान और मोह से हटा सकती है। भगवान ने यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया कि जो आज तक तो अज्ञान और मोह में समझता था कि धन संपत्ति जमीन तुझे सुख देगी, वह सही नहीं है। केवल अपने मन को नियंत्रित कर ले, सुख प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो सिकंदर के जैसे पूरी पृथ्वी पर राज्य जमाने की फिराक में रहेगा, परंतु मन फिर भी नियंत्रित नहीं करेगा और कभी सुख नहीं पाएगा, और दोनों हाथ खाली लेकर के ऊपर चला जाएगा। जागिए, मन को नियंत्रित कीजिए। जितनी आत्मशक्ति, सामर्थ्य, प्रतिभा हम धन संपत्ति और जमीन को अर्जित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, संग्रहित करने के लिए करते हैं, उसी को वहां से हटा करके मन को नियंत्रित करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, अचल करने के लिए लगा दीजिए। आप वहीं पर राजा हो जाएंगे। जैसे ही आपने मन को नियंत्रित कर लिया, आप महाराजा हो जाएंगे, राजा ही नहीं महाराजा हो जाएंगे। और नहीं तो आप मन के एक दास रहेंगे। भले आप धीरूभाई अंबानी हो या मुकेश अंबानी हो, अरबों खरबों की संपत्ति क्यों ना हो, जेफ बेजोस हो या जो भी हो, एलॉन मस्क हो, जो भी हो आप, परंतु आप मन के दास रहेंगे और अंततोगत्वा खाली हाथ ही जाएंगे। इस संपत्ति को छोड़ करके जब इस पृथ्वी, इस शरीर को छोड़ेंगे तो खाली हाथ जाएंगे और दुर्गति को प्राप्त होंगे। भगवान ने यही हमें दूसरे अध्याय में भी बताया था, शांति कैसे प्राप्त होती है। वो यहाँ पर एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक 70। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यदवत तदवत कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। जिस प्रकार अनेकों अनेकों नदियों का जल समुद्र में प्रवाह करके भी समुद्र को विचलित नहीं कर पाता और समुद्र ज्यों का त्यों अचल बना रहता है, शांत बना रहता है उन नदियों के जल के प्रवेश होने के बाद भी, उसी प्रकार अनेकों कामनाएं उत्पन्न होने के पश्चात भी जिसका मन बुद्धि स्थिर रहते हैं, अविचलित रहते हैं, वही शांति को प्राप्त करता है। सशांति मापनोति। जो कामना को पोसता है, कामना के लिए दौड़ता है, कामना को प्राप्त करने के लिए, भोगने के लिए दौड़ता है, वह इस प्रकार की शांति को नहीं पाता। न काम कामी। जो कामना से प्रेरित होता है, जो कामना को पूर्ण करने के लिए दौड़ता है, जो कामना को पूर्ण कर भी लेता है, वह तीनों ही उस शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। सच्ची शांति तो कामना के आने के पश्चात भी मन को अचल और स्थिर बनाए रखने में ही जो शांति है, वही सशांति मापनोति, वही शांति प्राप्त करता है। बाकी ये नदियों का जल, ये कामनाओं का उत्पन्न होना,
ये तो निरंतर चलता ही रहेगा जब तक हम पूर्ण सत्व और दिव्य में स्थित नहीं हो जाते, तब तक वह कामनाएं तो उत्पन्न होती ही रहेंगी, परंतु उन कामनाओं के वश में नहीं होना, अपने मन को नियंत्रित करना, वही मनुष्य उस परम शांति को प्राप्त कर सकता है। काम इच्छा को पूर्ण करके भोगने वाला, सुख प्राप्त करने वाला, कामनाओं को इंद्रिय तृप्ति करके वह शांति प्राप्त नहीं करता, क्योंकि कामनाएं तो अनेकों हैं, एक पूर्ण होते ही दूसरी प्रारंभ हो जाती है, कभी अंत नहीं होता। दुष्पूरेण अनलेन च, दुष्पूरेण अनलेन च, यही है कामना का स्वभाव, वे कभी पूर्ण नहीं होंगी और सदैव अग्नि के जैसे धधकती रहेंगी। तो भगवान ने यह बात हमें दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भी बताई, यहाँ पर भी बताई कि शांति की एक ही हमारी पुष्टि हो गई। आज के 6ठे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने बताया कि उसी प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम, कि जिसका मन शांत होता है वही उत्तम सुख प्राप्त करता है। और यहाँ पर भी भगवान ने कहा कि दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कि शांति कैसे प्राप्त करता है। शांति वैसे ही प्राप्त होती है जब कामना रहित मन हो जाता है, तभी वह मन प्रशांत मनसम बन सकता है। और इसीलिए भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया कि मन जहां जहां पे विचरण के लिए जाता है, वस्तु पदार्थ परिस्थिति, वहां वहां से उसे हटा करके अपनी बुद्धि के, अपने ज्ञान के द्वारा उसे नियंत्रण में करना है, क्योंकि वही मार्ग है शांति का, मन को शांत करने का, वही मार्ग है उत्तम सुख को प्राप्त करने का। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।